नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है? क्या सियासी तूफान आने वाला है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट गैसो जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सब आप जानते हैं ना, ज़रा भूलिएगा मत। आपको सब मालूम है ना, कल उन्होंने लगभग 30-32 मिनट तक अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित किया है, बहुत कुछ कहा है। भीतर की बात आपको बताएंगे, क्या बात चल रही है, क्या सच में बिहार में सरकार में कुछ उथल पुथल होने वाला है, नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से क्या डोला है, नीतीश कुमार चाहते क्या है। क्योंकि ललन सिंह अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार हैं। अधिकृत किया गया उन्हें सभी फैसले लेने के लिए। और आने वाले समय में क्या मकर संक्रांति के बाद यानी कि खरमास के बाद बिहार में कुछ होने जा रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट गैसो जी हमारे साथ है। सियासी भूचाल लगता है कि अब आने वाला है? नहीं, सियासी भूचाल आ चुका है आलोक जी, आने वाला कहाँ है। देखिए, अब तूफान के बेग की गति क्या होगी इस पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसा आपने कहा मकर संक्रांति के बाद, देखिए बीजेपी की ओर बढ़ते कदम में बाधक थे ललन सिंह, और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी, नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए। और आपको पता है कि जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते उतने गहरे नहीं रहे हैं जितना गहरा रिश्ता अगस्त 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के वक्त बना था। ठीक है, तो आप जानना चाह रहे हैं कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अंदर खाने में क्या हुआ। देखिए, आपको हम बताएं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार ने जो संबोधन किया उनमें कई ऐसे वक्तव्य थे जिसके बारे में उन्होंने अपने नेताओं को सचेत किया कि यह बातचीत बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये बड़े इशारे थे, बड़े इशारे, इन बड़े इशारों को समझना जी। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हों, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही थी, तो बंद कमरे की बातचीत बाहर आ ही जाती है। देखिए, ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ा, जिसे सर्वानुमति से, सर्वसहमति से मान लिया गया। फिर नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए। देखिए, जब राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, बड़ी संख्या में पार्टी के नेता मौजूद थे, तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी कई बातें की जाती हैं। नीतीश कुमार इस तरीके से उठे और ललन सिंह की ओर इस तरीके से बढ़े कि सभी अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था। देखिए, उठने के पहले उन्होंने कहा, ललन बाबू आप देखते रहिएगा, अध्यक्ष तो मैं बन गया हूं, आपकी मदद की जरूरत होगी, आपके बिना नहीं चलेगा। हम तो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, आपको ही रखना चाहते थे, लेकिन आप बार बार कहते थे हमें मुक्त कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। ललन सिंह कहा भी करते थे कि मेरे माथे पर, मेरे कपार पर इतना बड़ा बोझा आपने डाल दिया है जो संभाले नहीं संभल रहा है। तो नीतीश कुमार ने यह बात कही कि आप कहते थे, और फिर उन्होंने इशारे में जिन लोगों की ओर देखा वह राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी को चौंका गया। ललन सिंह को भी चौंका गया कि मैं तो तैयार नहीं था, लेकिन इन लोगों ने कह दिया स्वीकार लीजिए, तो हमने स्वीकार लिया। उन्होंने जो अध्यक्ष पद छोड़ा और फिर वे ललन सिंह की ओर बढ़े, बिल्कुल ऐसे बढ़े मानो वे झुक जाएंगे। ठीक है ना, पाँव छू लेंगे क्या? नहीं, अब देखिए, मैंने कहा झुक जाएंगे, वो तो यूं कहिए कि बीच में रामनाथ ठाकुर थे, ललन सिंह भी उठ खड़े हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को बिल्कुल रोक लिया। तो नीतीश कुमार ने अपना आदर, अपना सम्मान ललन सिंह के प्रति दिखाया। ललन सिंह ने अपना आदर सम्मान, खैर चलिए, ललन सिंह तो अब पूर्व अध्यक्ष हो गए। अब देखिए, कल की बैठक में, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के खिलाफ कठोर राजनीतिक प्रस्ताव पास किए जाएंगे, लेकिन कोई कठोर राजनीतिक प्रस्ताव पास नहीं हुआ। एक छोटी सी जानकारी मेरे पास है कि मैं बताता हूं, 32-33 मिनट के संबोधन में उन्होंने 32-33 सेकंड भी बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं बता रहा हूं ना, 4 ही प्रस्ताव पारित हुए। जन जागरण पर निकलेंगे, जातिगत गणना, इसके अलावा चुनाव के लिए, सीट शेयरिंग के लिए अधिकृत किए गए, और सांसदों के निलंबन का विरोध किया गया। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर,
और भी मुद्दों पर, जिनको आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था। जिनको आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, तो कल वहाँ कुछ भी नहीं बोले। और आपको जानकर हैरत होगी कि कल अपने संबोधन के एक छोटे से अंश में जो बहुत बड़ा संकेतक था, वे कांग्रेस के खिलाफ बोल गए। कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के प्रति नाराजगी, इंडिया अलायंस जिसका जन्म दिया नीतीश कुमार ने, जिसे बनाया नीतीश कुमार ने, 23 जून की बैठक पटना में आपको याद होगी। उन्होंने कल कहा भी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बाद हुआ, हाँ, इंडिया के विचारों के प्रधानमंत्री तो वही हैं। नहीं, ये केसी त्यागी ने कहा, तो केसी त्यागी ने कहा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा ये कांग्रेस वाले मेरा प्रचार नहीं करते हैं, मेरी बातें लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो नीतीश कुमार कम बोलते हैं, लेकिन जो बोल देते हैं उसके मायने दूर तक होते हैं। और यही बात थी जो उन्होंने कही कि कांग्रेस वाले मेरा प्रचार नहीं करते हैं। उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि यह बात जो है बंद कमरे में हुई है, यह बाहर नहीं जानी चाहिए। खैर, बाहर तो आ ही गई। तो कांग्रेस के प्रति उनकी टीस कितनी है, रोष कितना है, इस बात को समझ लीजिए। इस बात को भी नीतीश कुमार नहीं भूले होंगे जब 23 जून 2023 को पटना में इंडिया की पहली बैठक में, तब इंडिया नाम नहीं रखा गया था, बातों बातों में लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया था। शादी कीजिए, शादी कीजिए, हम लोग बाराती हैं। हाँ, तो यह अनौपचारिक बातचीत, राजनीतिक संदेशा, लेकिन दुल्हा तो राहुल गांधी भी नहीं बन पाए। ममता बनर्जी ने ऐसा खेला कि जो प्रस्तावित था कि नीतीश कुमार को इंडिया का कन्वेनर बना दिया जाएगा, वो भी ना हो पाया। और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के समर्थन ने सब कुछ इधर उधर कर दिया, घोर मट्ठा कर दिया, घोर मट्ठा कर दिया। अब देखिए, कल नीतीश कुमार का गुस्सा फिर से किस पर फटा। नीतीश कुमार का गुस्सा फिर से फट पड़ा था अपने संबोधन में जब वे बोल रहे थे आरसीपी सिंह पर। आरसीपी सिंह के प्रति वे अपनी नाराजगी को आज भी नहीं भूल पा रहे हैं, जिन्होंने अध्यक्ष बनाया था जेडीयू का। नहीं, जिन्होंने मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले रखा, वे तो आईएएस प्राधिकारी थे ना। बाद में उन्हें बीआरएस दिलाया, फिर राज्यसभा में भेजा, फिर पार्टी का संगठन महासचिव बनाया, फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वे केंद्रीय मंत्री बन गए, और फिर कहा गया कि वे बीजेपी के एजेंट बनकर जेडीयू को तोड़ने में लगे थे। तो कल नीतीश कुमार इतने गुस्से में थे, उन्होंने एक पशु का नाम लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उचित भी नहीं होगा, और बोले पशु का नाम लेते हुए कि अरे मैं तो मूर्ख था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं जो मैंने उस पशु को बना दिया, आरसीपी सिंह को। तो जब नीतीश कुमार ये बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं मूर्ख था, मूर्ख था, मूर्ख था, गलती हमसे हो गई। हाँ, गलती हमसे हो गई। तो जब ये बोल रहे थे तो सामने बैठे जो नेता थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा भी कि आप क्यों स्वयं को मूर्ख मान रहे हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, आप कहिए कि आपसे गलती हो गई, आपसे चूक हो गई थी, आपसे भूल हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर उसी पशु का नाम लिया कि उसे बनाकर मैं मूर्ख बन गया था, मैं मूर्ख हूं। तो ये सारी बातें कल वहां राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुई। अब देखिए आगे की चुनौतियां क्या हैं आलोक जी। नहीं, आपको एक चीज मैं याद दिलाता हूँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। नहीं, बिहार को, ये तो चर्चा हम कल ही कर चुके हैं देश के जाने माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी के साथ, कि बीजेपी के खिलाफ वे कुछ बोले ही नहीं, 32 सेकंड भी नहीं बोले। और इसके आशय हमने पहले ही कल एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें कहा कि पहला प्रमाण मिला है कि नीतीश कुमार उधर जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना, विशेष राज्य के मुद्दे पर खामोश हो जाना, क्योंकि विशेष राज्य का मुद्दा उन्होंने पिछले ही महीने पटना में कहा था, बापू सभागार में, हाँ, बापू सभागार में अभियान चलाएंगे। और क्यों बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं। देखिए, अरुण जेटली की प्रतिमा पर जब माल्यार्पण करने पहुंचे थे पिछले दिनों कंकड़बाग में, हाँ, तो मेरी जानकारी में आप भी वहां मौजूद थे। मैं था। तो वहां राज्यपाल भी थे, वहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे, नीतीश कुमार गए थे। सबसे पहले राज्यपाल ने माल्यार्पण किया था, फिर मुख्यमंत्री ने किया था, और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने, जो प्रोटोकॉल है। इसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली के लिए निकलना था।
लेकिन वहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम में संवादहीनता की स्थिति दिखी थी। एकदम थी ही नहीं, दोनों में बातचीत ही नहीं हुई थी। एक उधर खड़े थे, एक इधर खड़े हाँ, और राज्यपाल से अधिक बात हो रही थी। नहीं, राज्यपाल से बात कर रहे थे या फिर नीतीश कुमार संजय झा से बात करते, और ठीक, हाँ, तो तेजस्वी यादव से बात ही नहीं एकदम हुई। नहीं। खैर चलिए, तो हम कह रहे थे कि चुनौतियां, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। संगठन का काम, पार्टी का काम और कार्यकर्ताओं का काम। नीतीश कुमार रोज मिलने वाले प्राणी नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो आरसीपी सिंह को पहले संगठन महामंत्री बनाया गया था और संगठन महामंत्री की हैसियत से आरसीपी सिंह पूरी पार्टी को चलाते थे, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब देखना यह होगा नीतीश कुमार की सेहत भी और नीतीश कुमार का स्वभाव भी। इनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन दिख रहा है। चिड़चिड़ापन तो है ही कि वे कितने लोगों से मिलेंगे। देखिए, ललन सिंह के बारे में बात यह थी कि चाहे वे पटना रहते थे या दिल्ली रहते थे, वे सुबह 7 बजे बैठ जाते थे लोगों से मिलने के लिए, दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय। हाँ, पार्टी कार्यालय। तो नीतीश कुमार की व्यस्तताएं, सरकार को चलाना है, प्रदेश को देखना है, यह रोज संभव नहीं होगा। और हर कार्यकर्ता की बात को सुनना, फिर उसके हिसाब से तामील करना, संबंधित अधिकारियों, पदाधिकारियों या पार्टी के नेताओं को फोन करना, शायद नीतीश कुमार नहीं कर पाएंगे। तो अब संगठन महामंत्री का काम नीतीश कुमार के बदले कौन करेगा, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसमें किस नेता को वे चुनते हैं। देखिए, कल जो बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक, ललन सिंह तो पूर्व अध्यक्ष हो गए। तो अब देखिए, नीतीश कुमार के सबसे खास 3 लोगों का नाम लेना होगा। तो वे 3 नाम होंगे, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा। ठीक है, विजय कुमार चौधरी भी सुबह में लोगों से मिलते हैं। अशोक चौधरी तो सर्वसुलभ रहते हैं, 24 घंटे। हाँ, घर में है तो मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे, ठीक है ना। और सुबह से वे लोगों को मिलना जुलना अपना। तो संगठन महामंत्री का काम कौन देखता है। एक और बात महत्वपूर्ण है जो बिहार में जाति से कनेक्ट करती है। ललन सिंह भूमियार, जेडीयू के भीतर भूमियार राजनीति के चेहरे, बड़ा नाम। अब यह देखना होगा कि ललन सिंह के हटने के बाद किस भूमियार नेता को, विजय कुमार चौधरी करीब है, ठीक है ना, किस भूमिहार नेता को नीतीश कुमार और ज्यादा प्रमोट करते हैं या बराबरी में लाते हैं। भूमिहारों के बीच यह संदेशा न पहुंच जाए कि ललन सिंह हटे नहीं है, हटाया गया है। देखिए, हमने ये बताया आपको कि वे कल इस तरीके से आगे बढ़े थे कि बिल्कुल झुक ही गए थे, जिसे आप कह रहे हैं क्या पैर छू लेते। देखिए, नीतीश कुमार सम्मान में किसी के सामने झुक जाते हैं। तो अशोक चौधरी को गले लगा लिया था सबके सामने। नहीं, अशोक चौधरी को आपको मालूम है, मौर्य होटल में, जो मौर्य होटल के जीएम हैं बीडी सिंह, अकेले पटना में शख्स हैं जो नीतीश कुमार को समोसा खिला दें। एक मात्र अकेले शख्स हैं, खा लीजिए ना सर, खा लीजिए ना सर, बिल्कुल पेट तोड़ के दे देता नहीं, तोड़ के दे देता नहीं। तो अब और भी जो पार्टी के भीतर की चुनावी साल है, अब देखना ये होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ही कुछ खटपट, शुरुआती खटपट आरसीपी सिंह से थी। पार्टी को धन की जरूरत होगी। अब ये धन संग्रह का काम कौन करेगा, क्योंकि चुनाव बगैर धन के नहीं होता। अब तो चुनाव महंगा हो गया है। चुनाव महंगा हो गया है। बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है। तो संगठन महासचिव नीतीश कुमार के बदले पार्टी और संगठन का काम संभालने वाला, देखिए, इन 3 चेहरों के अलावा अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, कोई चेहरा दिखता नहीं है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द। वे अपने को इस तरीके से केंद्रित किए रहते हैं। आपको पता ही है कि ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी के अलावा किसी को इतनी बड़ी छूट प्राप्त नहीं है कि वे जब मर्जी हो जाकर मिल लें। सीएम हाउस चले। हाँ, ठीक है। देखिए, संजय गांधी तो साथ ही रहते हैं, लेकिन वे कभी फ्रंट सामने नहीं आते, सामने आकर पर्दे के पीछे। हाँ, पर्दे के पीछे से जितना उन्हें कहा था उतना सुनते हैं। हाँ, जितना कहा जाता है उतना सुनते हैं, चाहे वो ललन सराफ हों या उनके मित्र
गैर राजनीतिक मित्र उदयकांत मिश्रा हूं। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, कांग्रेस मेरा प्रचार नहीं करती है, बीजेपी के खिलाफ हुए नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले, और उस पशु को बनाना मेरी मूर्खता थी। हाँ, उस पशु को बनाना मेरी मूर्खता थी। मैं फिर कह रहा हूं, अजीत द्विवेदी ने कल रात में भी कहा अपने अभिमत में कि अभी बीजेपी की ओर से भी हमला होगा, जेडीयू की ओर से भी हमला होगा, लेकिन रास्ता वहीं पहुंचेगा। अब आप पूछेंगे हमला क्यों होगा? देखिए, सीज़फायर के समय पता नहीं चले कि क्या, नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, जब आप सीटों के तालमेल के बारे में बैठेंगे, सीट शेयरिंग की बात करेंगे, अपना हक की बात करेंगे। आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ज़मीन बेचने वाला कहता है कि हम 10 लाख रुपए कट्ठा लेंगे, आप कहते हैं हम 5 लाख रुपए कट्ठा ही देंगे, वो कहता है हम नहीं बेचेंगे, आप कहते हैं आपको बेचना ही पड़ेगा। तो फिर कोई रास्ता निकलता है ना। तो जब तक रास्ता नहीं निकलता है तब तक गर्मा गर्म बहस, हाँ, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। आपको याद है, मैं आपको याद दिलाता हूँ इसी से जुड़ा हुआ, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में जा रहे थे, लालू प्रसाद के यहाँ रेड हुई थी मई में 2022 में, क्या कहा था उन्होंने? ये तो उससे पूछिएगा ना जिसने किया है। जब सीबीआई की, नहीं, आप देखिए ना कि बोली वैसी बदलती है। राजनीति में जो कहा जाता है, परसों क्या हुआ था, परसों हुआ ये नॉर्मल मीटिंग है, कोई विशेष एजेंडा नहीं है। ललन सिंह ने कह दिया इस्तीफा क्या हम मीडिया से पूछ के देंगे, बीजेपी के हेडक्वार्टर में इस्तीफा लिखा जाएगा, लिखवा कर ले आइए, नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है। लेकिन कल तो इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। संभावनाओं खेल राजनीति। हाँ, नहीं, संभावनाओं नहीं, जो बातें कही जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, किसको पता था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बीजेपी के जो ऑब्जर्वर गए थे उन्हें भी नहीं पता था। बंद पुर्जे में मिला था नाम, भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने, क्या हुए? राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान को यदि पता होता तो वे चुनाव में इतनी ताकत लगाते क्या? वसुंधरा राजे ना उम्मीद रहती तो इतनी ताकत लगाती क्या? तो राजनीति में जो बातें कही नहीं जाती है, इसलिए चूरा दही का इंतजार कीजिए, खा लेते हैं, खा लीजिए, और बिहार की खबरों पर नज़र बनाए रखिए, पैनी नज़र। बिहार की खबरों पर पैनी नज़र बनी रहेगी। लेकिन अभी जरा 15-20 दिन का समय है, आप भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो स्वेटर मफलर ज़रूर पहने रहें, आपको गर्माहट मिलेगी। हालांकि खबरों के माध्यम से गर्माहट आपको मिलती ही रहेगी। आप लाइव स्ट्रीम बने हैं। नीतीश कुमार का फैसला, दाएं हाथ से फैसला लिखते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलने देते हैं। आप लाइव स्ट्रीम बने रहें, देखना है ये फैसला लगता है। नहीं, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब फैसले की बात करती है, हम आप लूडो खेलते हैं जिसमें चौवा और छक्का आने पर बड़ा खुश हो जाते हैं। ललन सिंह शतरंज के बड़े खिलाड़ी हैं, आगे की 5 चाल को समझते हैं, तो उधर भी ध्यान रखिएगा। उधर भी ध्यान रखेंगे। लाइव स्ट्रीम बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।